अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों को लेकर अंदर गए हैं और जाते जाते एक सेंटेंस पास करके गए हैं, चलो बेटा आप लोग अंदर चले जाओ, तुम लोगों की माँ स्टार्ट होने लगी है। इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अच्छा, आज का जो इशू है वो है कीमत। एक इंसान की कीमत। बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि अगर मैं वो रेफरेंस ना दूँ जिसकी वजह से ये वीडियो मैंने बनाया, ये सेटअप मैंने लगाया, एक पेनफुल एक्सपीरियंस ज़िंदगी का और एक पेनफुल ड्रामा जो मैंने देखा। मैंने उस ड्रामा को पिछले दिनों ही मैंने वो देखा एंड आई डोंट नो व्हाई डिड आई थिंक ऑफ वॉचिंग इट अगैन। मैंने पहले देख रखा था लेकिन बड़े छोटे छोटे क्लिप्स में। मैंने उसको ना सिर्फ देखा बल्कि अली को भी दिखाया, अपने हस्बैंड को। और हम लोग पर्सनली उस ड्रामा में से गुजर रहे थे। हमें एक एक दिन, एक एक लम्हा याद आ रहा था जब हम वहाँ से गुजरते थे। उस ड्रामे का नाम है दाम, सनम बलोच का ड्रामा है। अदील हुसैन उसके साथ हीरो है एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। मेरा नहीं ख्याल कि उस ड्रामा में राइटर ने कुछ छोड़ा है, ना डायरेक्टर ने कुछ छोड़ा है, ना राइटर ने। और एक्टर्स तो फिर आपको पता है, एक्टर्स जब लिए जाते हैं तो फिर ऐसे ही तो नहीं लिए जाते ना। इट्स एन ऑसम पिक्चर ऑफ लाइफ। कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। हर क्लास को डिस्कस कर दिया है, हर इंसान के हर जज्बे को डिस्कस कर दिया है। हो सके तो वो ड्रामा देखें। मेरा प्रॉब्लम ये था कि जब मैं वो देखती थी दिन में, मैं शायद कई बार रोती थी, कई बार मैं उसमें से, क्योंकि मुझे अपना आप वो नज़र भी आता था, वो सब याद भी आता था जब मैं उस प्रोसेस से गुजर रही थी, जब मैं उन दिन और रात से गुजरती थी, जब मेरी कीमत डिसाइड हो रही थी, जब लोग मेरी कीमत लगाते थे और आई हैड टू पास थ्रू इट। हर इंसान की कीमत होती है। मैंने ऐसे वक्त देखे जब कीमतें लगी भी, अदा भी की गई। मैंने खुद अपनी कीमत लगवाई भी, अदा भी की, उस ट्रॉमा से गुजरी भी। एक बार नहीं, कई कई बार। कई कई बार मैंने ऐसी ऐसी तल्ख हकीकतों को अपने अंदर उतारा जो कि नामुमकिन था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मेरी जितनी एज थी, इतनी एज में बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन शायद मैं उस बोझ को बर्दाश्त कर सकती थी, तभी वो बोझ मुझ पर डाला जा रहा था। एनी हाउ, बैक टू द पॉइंट। हर इंसान की कीमत होती है। बहुत माजरत के साथ जहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, स्टार्ट ले रही हूँ, कीमत की लिस्ट, उसमें सबसे पहले मैं वर्ड बोल रही हूँ काम वाली। हमसाए, रिश्तेदार। दूर से शुरू किया ना, अब करीब आते जाए ज़रा। खूनी रिश्ते, हत्ता के माँ बाप, ज़माना पूरा, यानी ये जो पूरा ज़माना है हमारे इर्द गिर्द, जितने भी लोग हैं, सब कीमत के मुताबिक इंसानों को डील कर रहे हैं। आप, मैं, हम सब अपने बिहेवियर्स में पहले एक इंसान को देखते हैं, फिर उसकी कीमत लगाते हैं, फिर उसके मुताबिक उससे सलूक करते हैं। अच्छा जी, काम वाली को हम, जो चीज़ हमने फेंक देनी होती है, जो कपड़ा हमारा पुराना हो गया है जिसे उतरन बोलते हैं, वो हम काम वाली को देते हैं। और यकीन करें कि साथ में ये सेंटेंसेस बोलते हुए मैंने लोगों को देखा कि ये जो कपड़े मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, ये फलां शॉप से हमने ख़रीदे थे, ये मैंने सिर्फ चंद एक बार पहना होगा, ये ना समझना कि ये कपड़ा बहुत कीमती। आप बिलीव करें, उसमें पेवंद लगे हुए नज़र आ रहे होंगे उस काम वाली को, और वो उस बंदी की शक्ल देख रही होगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन बीबी, मैं बीबी काम वाली को कह रही हूँ, बेटा तेरी कीमत इतनी है, इसलिए तुझसे ये ज़ुबान बोली जा रही है। फटा हुआ जूता उसे दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये कितने का खरीदा था, ये कौन सा ब्रांड है, ये कौन से बाजार से, कौन सी दुकान से। कीमत। बचा हुआ वो सालन जो 7 हफ्ते भी आपकी फ्रिज में पड़ा होके रस्ट कर जाए, फंगस लग जाए, ख़राब हो जाएगा, यकीनन आप उसको टाइम पे दे रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि हमने इतने इतने बजे पकाया था, ये कॉस्ट आई थी इस पर, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा मज़े का है। अब आते हैं हमसाए की तरफ। हमसाया अगर अमीर है तो उसको अच्छी चीज़ भेजी जाएगी, बेशक कभी कभी भेजी जाए। उसको दिखावा बताया जाएगा कि हमारी क्या कीमत है, यानी हम उसकी कीमत के मुताबिक खुद को तमाशा करवा रहे होते हैं, हम खुद को पेश कर रहे होते हैं उसकी कीमत के मुताबिक। अगर वो गरीब है तो जो चवलपुना है वो हम उसके साथ करेंगे, जो रही सही चीज़ें हैं वो हम उसको भेजेंगे। सी क्लास चीज़ पक गई है, ठीक नहीं पकी, चलो वो भेज दिया। यानी वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस टाइप ऑफ हमसाया। उसको हमने क्या करना है, तो वो तो गरीब है ना, वो तो हमारे काम का ही नहीं है। हमारे काम का वो हमसाया है जो अपनी गाड़ी, हमसे बेहतर गाड़ी में निकल रहा है और हम उसको देख के सोच रहे हैं कि हाय क्या तेरा लेवल है। ये उसकी कीमत है ना, हम उस तक पहुँचने, इसको इंग्लिश में, लिटरेचर में कहेंगे क्लास वॉरफेयर। मीना बाजार लगा हुआ है, जंग लगी हुई है क्लास की, क्लास सिस्टम की। अच्छा जी, अब आते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। वो हैं रिश्तेदार। रिश्तेदार अमीर हैं तो उनके घर महंगे महंगे जोड़े पहन कर जाएंगे, उनको दिखावा करेंगे, अपनी चादर से बाहर निकल निकल के उछल उछल के उन्हें दिखाएंगे। और अगर गरीब हैं तो उनको ऐसे डील करेंगे, हाँ जी क्या क्या बात है। कीमत, उनकी कीमत के मुताबिक उनके साथ बिहेव किया जाता है। दोस्तों के साथ बिल्कुल सेम कंडीशन है। दोस्त अगर वेल ऑफ है तो उसके साथ आप कुछ भी नहीं है ना, तो आप अपने दोस्त के आने पे बहुत कुछ बन बन के दिखाएंगे, आपका टेबल भरा होगा क्योंकि वो अमीर है। आप बिलीव करें, मैं खुद इस कंडीशन से गुजरी कि मेरी एक फ्रेंड जो कि बहुत गरीब थी,
और जब वो बेचारी इस तरह से इनवाइट करती है, एंड व्हेन आई वेंट देयर शी वाज डिस्प्लेइंग अ लॉट। और हमारे ही ग्रुप में एक लड़की बहुत रिच थी, इतनी रिच कि आप सोच नहीं सकते, इतनी रिच, यानी उसके बैग में डॉलर्स होते थे। तो जब हम उसके घर गए, देयर वॉज जस्ट 1 कप ऑफ टी टू सर्व। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, अरे वाह, आपकी कीमत के मुताबिक वो आपको डील कर रही है बेटे। उस वक्त तो समझ नहीं आती थी ना। आपने अपनी कीमत देखनी हो तो आप देखें कि लोग आपको डील कैसे कर रहे हैं। कितनी मज़े की बात है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। अब अगली जो मैं बात करने लगी हूँ वो बर्दाश्त से बाहर है। पेरेंट्स इवन डील द किड्स अकॉर्डिंग टू द कीमत। ये मैं उन पेरेंट्स, उस एज ग्रुप की बात कर रही हूँ जब ये सब कुछ जो है ना, ये फाइनेंस से रिलेटेड है। इसमें कहीं पे भी किसी की अच्छाई बुराई नहीं आती, यहाँ फाइनेंस डिस्कस हो रहा है। मैं क्लास वॉरफेयर की बात कर रही हूँ, क्लास सिस्टम की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को कहीं लेकर जाना है। मेरा एक इंटेंशन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। पेरेंट्स भी, मैं अब कहना नहीं चाहती, बड़े बड़े बहुत कुछ कह सकती हूँ मैं इस टॉपिक पे, लेकिन आई शुड नॉट स्पीक इट अप। हर सच बोलने का नहीं होता, मेरे अब्बू कहा करते थे। मैं खुद बड़े करीब से इस सिचुएशन को देख कर आई हूँ। आपका जो बच्चा अमीर है, आपके पेरेंट्स भी उसको बेटर ट्रीट कर रहे होते हैं, और जो बच्चा ज़रा गरीब है, यहाँ पर लोग मुझे कहेंगे नहीं, माँ बाप का दिल हर बच्चे के लिए एक जैसा धड़कता है। ये दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। इसलिए मैं तो कम से कम इस पर एग्री नहीं करती, क्योंकि मैं खुद बड़ी करीब से, बड़ी तकलीफ से इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। तो ये बात मेरे मानने में तो नहीं आती। प्यार की बात नहीं हो रही, डीलिंग की बात हो रही है। प्यार तो पेरेंट्स के दिल से कभी निकल ही नहीं सकता, प्यार हमेशा एक जैसा होता है, लेकिन प्यार और कीमत में बड़ा फ़र्क है। तो जनाब, अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ने से पहले, यानी सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले एक दफ़ा लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो जो डिस्कस किया है उनमें से जो चीज़ें रह गई हैं वो हैं आपके बेटे, बेटियां, दामाद, बहुएं, ससुराल वाले, मेके वाले, रिश्तेदार, ऐसे लोग जो दोस्त की लिस्ट में आते हैं। कोई आपके कजन्स हैं, या आप उनको इन्वाइट करते हैं, या आप उधर आते जाते हैं, यानी हर वो जिसे हम अपना सोशल सर्कल कहते हैं, प्रैक्टिकल सोशल सर्कल, नॉट ऑन फेसबुक और जिन लोगों को हम जानते नहीं, जहाँ पर आपकी सवारी नज़र आ रही है, आपका रहन सहन नज़र आ रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, आपका रख रखाव नज़र आ रहा है, आप कितने पानी में हैं ये नज़र आ रहा है। मैं सिर्फ उतनी बात कर रही हूँ। इन सब में आपको डील किया जाएगा तो आपकी कीमत के मुताबिक। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ठीक हो सकती हूँ, गलत हो सकती हूँ, हर कोई मुझे अपनी अपनी जहनीत के मुताबिक एक्सेप्ट करेगा। मैं इसका एक हल लेकर आई हूँ, चूँकि मैं इस तकलीफ से बहुत करीब से गुजरी हूँ, बहुत करीब से। मैंने इतनी गुर्बत देखी है, इतनी गुर्बत देखी है, इतनी अमीरी के बाद इतनी गुर्बत देखी है कि मैंने उतरे हुए कपड़े भी पहने हैं, मैंने पैसे भी किसी से लिए हैं। मैं बड़ी तकलीफ से गुजरी हूँ, इसलिए मुझे बड़ी जलन, बड़ी दर्द, बड़ी तकलीफ होती है उस इंसान के लिए जिसे पता ही नहीं चल रहा होता कि वो कीमत लगवा रहा है और बेखबर है। मैं उसको थोड़ा सा हिलाने के लिए आई हूँ कि बेटा उठो, उठो और करने वाला वो काम करो जो करना था। मुझे भी नहीं समझ आई थी। एक तो तरीका ये है कि जिस तरह हम सवाल लिखते थे पूरे मार्क्स लेने के लिए, कि सारा प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया और फिर उसके बाद ये लिखते थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये मैं भी कह सकती हूँ आपको कि नहीं जी, काम वाली को अच्छे से डील करें, हम सायों से अच्छा सलूक करें, ना किसी की कीमत लगाएं, ना किसी का दाम। मैं ये करने आई नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी रियलिटी को, जब मैंने अपनी मिसाल दे दी तो पीछे क्या बचा। अब मैं इसीलिए आई हूँ ताकि मैं आगे आने वालों को बता सकूँ कि गलती हो कहाँ रही है। गलती यहाँ हो रही है कि हम मजबूर हैं, हम उसको रोक नहीं सकते कि तुम ऐसे ना करो। वो उसने करना ही करना है जब तक वो गरीब है। दाम लगना कभी बंद नहीं होगा, कीमत लगनी कभी बंद नहीं होगी। हर शख्स फॉर सेल है, हर शख्स फॉर सेल है, आप, मैं, हर शख्स। प्रॉब्लम ये है कि हमें उस सेल टैग को बढ़ाना था, अपने अंदर बारूद भरना था, उसको बढ़ाना था। मैं ये नहीं कह रही किताबें पकड़ लें, किताबें खोल के बैठ जाए, अपने अंदर बारूद भरना शुरू कर दें, पढ़ें, आप ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी ऐसा जो हमारे स्टेटस को अपग्रेड कर सके। एक और सबसे बड़ी बात ये, नेक नामी। नाम होना बहुत आम है, नाम बन जाता है लोगों का, नेक नाम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मशहूरी हो जाना कोई बड़ी बात, मशहूर सब लोग हो जाते हैं, नेक नामी की मशहूरी होना। मैंने अपनी लिस्ट से बड़े लोग खारिज कर दिए जो मशहूर हैं लेकिन नेक नाम नहीं है। मुझे उनकी मशहूरी से गर्ज नहीं, मुझे उनकी नेक नामी से गर्ज है, क्योंकि मैं उनके साथ अगर जुड़ूंगी तो मैं उनसे पहचानी जाऊंगी। सो बी वेरी केयरफुल फॉर योर सेल्फ। अगर आप उस स्टेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपका दाम बड़ा लो लग रहा है तो होश करें। इब्सन कहता है, पैदा होना गरीब आपका जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना आपका जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। सो ट्राई टू बी रिचर, ट्राई टू बी एट अ लेवल, थोड़ा सा उसे अपग्रेड करने की कोशिश करें और उसे मेंटेन करके उसके ऊपर खड़े रहें। मैं जब अपने घर में शिफ्ट हुई थी, अपने फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, तो बेचारी एक मेरी बड़ी हस्ती है मेरे लिए, तो उसने एक सेंटेंस बोला था, तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम अपने घर में शिफ्ट हो जाओ, तुम रेंटों पे रहो, तुम खज्जल हो रेंट पे। वाह, इतना लूज़ कर देना है, इतना लूज़ कर जाता है कोई बंदा।
करते हैं लोग। मैंने अमीरों को तड़पते देखा है गरीबों को अमीर होते देखकर। ये कैसी बात है? कितना वक्त सर्व किया उन लोगों ने, कितना वक्त सर्व करती है दुनिया दूसरे का तमाशा देखने में, दूसरे को एंजॉय करती है। एक स्कॉलर की बात मुझे बड़ी पसंद आती है, वो कहते हैं अपने बच्चों को कहानियां सुनाना बंद करें। देखो हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, हमने तुम लोगों के लिए ये किया। ये कोई लॉजिक्स नहीं है। अपने वसाइल को क्रिएट करना ही हमारा काम था। जब भी समझ आ जाए, जब भी समझ आ जाए, इवन इफ इट इज़ टू लेट। इतने 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 बड़े लोग हैं जिनको उनकी पहचान 50 साल के बाद मिली, 40 साल के बाद मिली। तो मतलब क्या है पहचान का? सक्सेस क्या है? यही तो है आपकी कीमत। और हो सके तो दाम ड्रामा भी देखें। बड़े सारे लोगों के नसीब बदल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद इंसान वाकई अपनी औकात को पहचानता है और देखता है कि हाँ कहाँ कहाँ वो कीमत लगी। इसलिए वो ज़रूरी है। आई होप अगर मेरी बातों से किसी भी शख्स को थोड़ा सा भी सरकने का मौका मिल गया, थोड़ी सी भी उसको बेटरमेंट मिल गई, थोड़ा सा वो अपग्रेड हो गया, तो मेरा काम हो गया। Thank you so much. Thanks for watching my videos. And if you like my videos, please share these videos with your family members and friends also. And pray for me कि मैं अपना काम कर सकूं, मुझे इतना वक्त मिले कि मैं अपना काम कर सकूं, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटजी के तहत यूट्यूब पर आई हूँ। एंड टिल येट आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई विश, आई एम नॉट गेटिंग द टाइम। जो बच जाता है वो मुझे दिया जाता है, कोई बात नहीं, ये भी मेरे टेस्ट का हिस्सा है। मैं बड़ी जल्दी अपनी लाइफ स्टोरी भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, बट इट इज़ नॉट अ सुटेबल टाइम बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर मी। आई एम ट्राइंग टू मूव माई स्टेटस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड। जितनी भी कोशिश आप कर सके, आप ज़रूर आगे बढ़ें। Thanks for watching. Allah Hafiz.